धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक मोची रहता था। माधव बहुत ही नेक दिल और मेहनती इंसान था। वो दिन भर गांव के पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों के जूते सिलता था, लेकिन कई बार किस्मत उसकी ईमानदारी की कड़ी परीक्षा लेती थी। गांव में गरीबी का साया ऐसा छाया था कि माधव के घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया था। सुनिए, आज फिर बाजार से खाली हाथ लौट आए। बच्चे कल दोपहर से भूखे पेट सो रहे हैं। वे जब भी जागते हैं रोटी मांगते हैं और मैं उन्हें पानी पिलाकर बहला देती हूँ। अब तो मुझसे उनका ये मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं जाता। आखिर कब तक हम ऐसे ही भूखे रहेंगे? क्या करूं भाग्यवान, पूरा दिन चिलचिलाती धूप में बैठा रहा, पर आज एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे गांव वालों ने फटे जूते पहनना ही छोड़ दिया है। ईमानदारी की कमाई से अब घर चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। समझ नहीं आता कि आज रात बच्चों का पेट कैसे भरेगा। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर आज कुछ इंतजाम नहीं हुआ तो कल हम बच्चों को क्या जवाब देंगे? मैं कहती हूँ आप एक बार गांव के बड़े सेठ करोड़ीमल के पास क्यों नहीं जाते? सुना है उनके खेतों में फसल की कटाई के लिए बहुत से मजदूरों की जरूरत है। नहीं भाग्यवान, तुम उस सेठ के स्वभाव को नहीं जानती। पूरा गांव जानता है कि वो कितना लालची और अहंकारी है। वो मजदूरों से दिन रात जानवरों की तरह काम करवाता है, पर जब मजदूरी देने का वक्त आता है तो गालियां देकर भगा देता है। क्या ऐसे इंसान के सामने हाथ फैलाना ठीक होगा? होगा वो घमंडी, पर हमारे बच्चों की जान से बढ़कर उसका घमंड नहीं है। आज हमारी लाचारी उसके अहंकार से कहीं बड़ी है। आप बस एक बार जाकर काम मांग कर तो देखिए, क्या पता ईश्वर उसके पत्थर जैसे दिल में थोड़ी दया डाल दे और हमारे घर में अनाज का एक दाना आ जाए। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। एक पिता होने के नाते मैं अपने बच्चों को भूख से तिल तिल मरते नहीं देख सकता। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मैं सेठ के पास जाऊंगा। अगर मेहनत करने से मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलती है तो मैं उसका अपमान भी सह लूंगा। भगवान आपका साथ देंगे। आप बस नेक इरादे से जाइए। ऊपर वाला किसी की मेहनत का हक नहीं मारता। कल का सूरज हमारे लिए कोई न कोई उम्मीद जरूर लेकर आएगा। अगली सुबह माधव भारी मन और हल्की उम्मीद लेकर सेठ करोड़ीमल की हवेली की ओर चल दिया। रास्ते में हर कदम पर उसे सेठ के जुल्मों की कहानियां याद आ रही थीं। तभी रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त रामू मिला। अरे माधव भाई, इतनी सुबह सुबह गांव से बाहर किस तरफ निकल पड़े और ये हाथ में खाली झोला? क्या कहीं दूर काम की तलाश में जा रहे हो? हाँ रामू भाई, घर के हालात बहुत खराब हैं। बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं है, इसलिए सोचा कि आज सेठ करोड़ीमल के खेतों में काम मांग कर देखूं। क्या सेठ करोड़ीमल? पागल हो गए हो क्या माधव? क्या तुम्हें नहीं पता कि उस आदमी का दिल काला है? पिछले महीने मैंने भी उसके यहाँ 10 दिन काम किया था, पर उसने मजदूरी के नाम पर मुझे एक ढेला तक नहीं दिया और ऊपर से गालियां देकर भगा दिया। तुम उसके पास मत जाओ। मैं सब जानता हूँ रामू भाई, पर क्या करूं? घर में चूल्हा कल से ठंडा पड़ा है। अपनी किस्मत आजमाने के सिवा मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। शायद मेरे बच्चों की भूख देखकर उसका मन पिघल जाए। चले तो जाओ, पर अपनी उम्मीदें साथ मत ले जाना। वो आदमी किसी का सगा नहीं है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। कौन है बे? सुबह सुबह मेरी हवेली के सामने भिखारी की तरह क्यों खड़ा है? क्या यहाँ खैरात बट रही है? जल्दी बोल, क्या काम है, वरना लठैतों से कहकर बाहर भिखवा दूंगा। सेठ जी, मैं गांव का मोची माधव हूँ। घर में बहुत तंगी है, बच्चे भूखे हैं। सुना है आपके खेतों में काम लगा है। अगर आप मुझे एक मजदूर की तरह काम पर रख लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, तो अब मोची खेत में हल चलाएंगे? चलो ठीक है, मुझे मजदूरों की जरूरत है, पर सुन ले, काम पूरा होने के बाद ही पैसे की बात करना। जा चुपचाप पीछे वाले खेत में जा और शाम तक काम कर।
दोपहर की चिलचिलाती धूप में जहाँ परिंदे भी छांव ढूंढते हैं, वहाँ माधव अपने बच्चों की रोटी के लिए खून पसीना एक कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि शाम को जब वो घर जाएगा तो उसके हाथ में अनाज की पोटली होगी। ए माधव, बस इतना सा ही काम किया? हाथ पैर चला, वरना शाम की मजदूरी भूल जाना। और सुन, खेत का काम अभी छोड़, हवेली चल, सिठारी को बाजार से कुछ सामान मंगवाना है। पर मालिक, आपने तो मुझे खेत की मजदूरी के लिए रखा था। बाजार तो यहाँ से बहुत दूर है और पैदल जाने में बहुत समय लग जाएगा। जबान मत चला, तुझे काम से मतलब है या काम की गिनती से? अगर बाजार नहीं गया तो खेत की मजदूरी भी नहीं मिलेगी। चल जल्दी हवेली पहुंच। अरे ओ मोची, ये ले लंबी लिस्ट और ये थैला। बाजार जा और ताजी सब्जियां और घर का राशन लेकर आ। देख, सामान में जरा भी कमी हुई तो ठीक नहीं होगा। और हाँ, भाग कर जा और भाग कर आ। जी मालकिन, मैं अभी जाता हूँ। भगवान, बस इतनी शक्ति देना कि मैं ये काम पूरा कर सकूं, ताकि आज रात बच्चों को भूखा न सोना पड़े। थके हुए माधव ने भारी थैला उठाया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार से भारी सामान लेकर जब वो वापस हवेली पहुंचा तो वो बहुत थक चुका था। मालिक, खेत का काम भी कर दिया और बाजार से सामान भी ले आया। अब अगर आज की मजदूरी मिल जाती तो मैं बच्चों के लिए आटा लेकर घर चला जाता। वे कल से भूखे हैं। अरे, आज तो मुनीम जी चाबियां लेकर चले गए, अब पैसे कल ले लेना। जा, अब शक्ल मत दिखा, कल सुबह फिर काम पर आ जाना, तभी आज के पैसे भी जोड़ कर दूंगा। पर मालिक, आपने तो कहा था कल से बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, बस थोड़े से पैसे दे दीजिए ताकि मैं कुछ अनाज खरीद सकूं। बहरा है क्या? बोल दिया ना कल। चल निकल यहां से, शोर मचाया तो लठैतों से पिटवाऊंगा। भारी कदमों और रोती हुई आंखों के साथ माधव अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहा था। हर कदम पर उसे अपने बच्चों के भूखे चेहरे याद आ रहे थे। आज मेहनत ने भी जवाब दे दिया था और उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया था। क्या हुआ? क्या सेठ ने आज भी पैसे नहीं दिए? बच्चों को मैंने जैसे तैसे सुलाया है, पर वे सुबह उठते ही सबसे पहले रोटी मांगेंगे। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? भाग्यवान उस पत्थर दिल सेठ को जरा भी दया नहीं आई। दिन भर जानवरों की तरह काम करवाया और शाम को खाली हाथ भगा दिया। मैं हार गया पार्वती, अपनी ही औलाद का पेट नहीं भर पाया। मैं कैसा पिता हूँ। मत रोइए, ये आपकी नहीं, उस सेठ के कर्मों की हार है। भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर एक कमजोर और कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। एक फकीर जो फटे हाल कपड़ों में है, लड़खड़ाते हुए द्वार पर आता है। बेटा, कोई है? बड़ी दूर से आया हूँ, गला सूख रहा है और भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं। क्या इस गरीब को थोड़ा पानी और एक टुकड़ा रोटी मिल सकती है? घर में सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ बचा है, जो मैंने आपके लिए रखा था। अगर हम इन्हें दे देंगे तो आप रात भर भूखे रहेंगे। नहीं पार्वती, हम तो भूखे रहने के आदी हो गए हैं, पर हमारे द्वार से कोई प्यासा और भूखा चला जाए, ये हमारी ईमानदारी का अपमान होगा। बाबा को अंदर बुलाओ, जो भी रूखा सूखा है उन्हें सम्मान से खिलाओ। माधव फकीर को बिठाकर पानी पिलाता है। पार्वती आखिरी रोटी फकीर को दे देती है। फकीर आराम से खाना खाता है और उसकी आंखों में हल्की चमक आ जाती है। बेटा माधव, जिसके पास खुद के लिए कुछ ना हो और फिर भी वो दूसरों का भला सोचे, ईश्वर कभी उसका हाथ नहीं छोड़ता। तेरी गरीबी के दिन अब खत्म हुए। जा, कल फिर सेठ के यहाँ जा। कल का सूरज तेरे कर्मों का फैसला करेगा। बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? और कल ऐसा क्या होगा? बस इतना याद रखना बेटा, दुआ में वो ताकत है जो किसी दौलत में नहीं। ईश्वर की कृपा अब तुझ पर है। रात का अंधेरा दूर हुआ और सुबह हुई।
पर सेठ करोड़ीमल की हवेली के लिए ये सुबह खुशियां नहीं बल्कि एक डरावना तूफान लेकर आई। जिस इकलौते बेटे के लिए सेठ ने पाप की सीढ़ियां चढ़ी थीं, आज वही मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा था। वैद्य जी, कुछ भी कीजिए, चाहे मेरी सारी दौलत ले लीजिए, पर मेरे लाल को बचा लीजिए। कल रात तक तो ये ठीक था, अचानक इसके पैरों में ये क्या हो गया? सेठ जी, ये कोई साधारण बीमारी नहीं लग रही। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा रोग नहीं देखा। दवा असर नहीं कर रही है और इनके शरीर की गर्मी खत्म होती जा रही है। बकवास बंद करो वैद्य जी। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा दवा खाना तुड़वा दूंगा। शहर से बड़े डॉक्टर को बुलाओ, सोने के सिक्के दो उन्हें। बस मेरा बेटा खड़ा हो जाना चाहिए। मालिक रुकिए, कल रात मैंने देखा था, वही रहस्यमय फकीर इस माधव की झोपड़ी से मुस्कुराते हुए निकला था। गांव वाले कह रहे हैं कि उस फकीर ने माधव को कुछ दिया है, शायद इसके पास कोई रास्ता हो। तभी सेठ को रात वाले फकीर की बातें याद आती हैं, जो मुनीम के शब्दों से मेल खाती हैं। तभी द्वार पर माधव पहुंचता है, जिसे देखकर सेठ का पुराना अहंकार फिर जाग जाता है। सेठ जी, मैं अपनी मजदूरी के लिए आया हूँ। घर में बच्चे भूखे हैं। निकल जा यहाँ से मनहूस। देख नहीं रहा मेरा बेटा मर रहा है और तुझे अपनी 2 कौड़ी की मजदूरी की पड़ी है। अगर दोबारा यहाँ दिखा तो तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। मालिक, शहर का रास्ता भारी बारिश से बंद हो गया है, कोई डॉक्टर यहाँ नहीं पहुँच सकता। गांव में खबर फैली है कि ऐसी ही बीमारी पहले भी आई थी, जो केवल एक सिद्ध महात्मा की दुआ से ठीक हुई थी। क्या इस फटेहाल मोची के पास मेरे बेटे का इलाज होगा? ये नामुमकिन है। पर अगर ये सच है तो मुझे कुछ भी करना होगा। वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंग और घमंडी को लाचार बनते देर नहीं लगती। जिस माधव को सेठ ने कल अपने पैरों की धूल समझा था, आज उसी की चौखट पर सेठ अपनी सबसे बड़ी उम्मीद लेकर खड़ा था। माधव, मुझे बचा लो माधव। मेरा बेटा, मेरा इकलौता चिराग बुझने वाला है। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सुना है कल रात वो फकीर बाबा तुम्हारे यहाँ आए थे। जरूर उन्होंने तुम्हें कोई रास्ता बताया होगा। दया करो मुझ पर। सेठ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? उठिए, मैं तो एक मामूली मोची हूँ। मैं किसी की जान कैसे बचा सकता हूँ? और फकीर बाबा ने तो मुझे सिर्फ आशीर्वाद दिया था। सेठ जी, कल शाम जब मेरे पति अपनी मेहनत की मजदूरी मांगने आए थे, तब आपने उन्हें धक्का देकर भगा दिया था। आज आप हमारे घर के सामने हाथ फैला रहे हैं। क्या आपको अपनी करनी पर शर्म नहीं आती? मुझे क्षमा कर दो। मेरा अहंकार मेरी आंखों पर पट्टी बांध चुका था। मुझे समझ आ गया है कि दौलत से दवा खरीदी जा सकती है, पर किसी की दुआ नहीं। माधव, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं अपनी सारी बुराइयां छोड़ दूंगा। तभी अचानक वही रहस्यमयी फकीर झोपड़ी के पास दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही सब शांत हो जाते हैं। सेठ करोड़ीमल, याद रख, कर्म की चक्की धीरे चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। तूने इस गरीब का हक मारा, इसे भूखा सुलाया, वही बद्दुआ तेरे बेटे की बीमारी बनकर आई है। जब तक तू अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेगा, तेरा बेटा खड़ा नहीं हो पाएगा। बाबा, मैं क्या करूं? आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बस मेरे लाल को जीवन दान दे दीजिए। प्रायश्चित का रास्ता माधव के पास है। इसकी मेहनत के वो पैसे जो तूने दबा रखे हैं, वही तेरे बेटे की दवा बनेंगे। पर याद रहे सेठ, ये पैसे अब केवल मजदूरी नहीं, बल्कि तेरी नीयत का इम्तिहान है। ये लो माधव, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, और ये कुछ और भी। मेरी सारी जमीन, सब कुछ ले लो, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। मुझे लालच नहीं सेठ जी, मुझे बस अपना हक चाहिए था। बाबा, अब तो इसका बेटा ठीक हो जाएगा ना? सच्चे मन से मांगी गई माफी और एक गरीब की दुआ में वो ताकत होती है जो पत्थर में भी जान फूंक दे। माधव अपनी मेहनत के वो सिक्के लेकर हवेली पहुंचा, जिन्हें कल तक सेठ ने मिट्टी समझा था, पर आज वही सिक्के जीवन दान बनने वाले थे। हे ईश्वर, मैं एक छोटा सा इंसान हूँ।
अगर मेरी मेहनत और ईमानदारी में जरा भी सच्चाई है तो इस मासूम बच्चे को ठीक कर दे। पिता के पापों की सजा इस निर्दोष को मत देना प्रभु। तभी अचानक रोहन के पैरों में हलचल होती है। वो धीरे से आंखें खोलता है और माँ पुकारता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मेरा लाल, मेरा बच्चा ठीक हो गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। माधव भाई, आपने तो हमारे उजड़े हुए संसार को फिर से बसा दिया। माधव, मुझे माफ कर दो। कल तक मैं अपनी दौलत के नशे में अंधा था। मुझे लगता था कि मैं सबका मालिक हूं, पर आज तुमने सिखा दिया कि इंसान की असली दौलत उसका पैसा नहीं, उसका चरित्र और कर्म होते हैं। सेठ जी, मुझे माफ मत कीजिए। ये सब फकीर बाबा की कृपा और आपकी ईमानदारी से मांगी गई माफी का फल है। मैं तो बस एक जरिया था। तभी दीवार पर फकीर बाबा की परछाई दिखाई देती है। वे मुस्कुराते हैं और इशारे में कुछ कहते हैं। याद रखना सेठ, आज से तेरा नया जीवन शुरू होता है। ये गरीब मोची तेरा नौकर नहीं, तेरा मार्गदर्शक है। इसके हक का सम्मान करना ही तेरे बेटे की सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। मैं वचन देता हूं बाबा, आज से इस हवेली के दरवाजे हर जरूरतमंद के लिए खुले रहेंगे और माधव मेरे बड़े भाई की तरह इस घर और मेरे कारोबार का हिस्सा बनेगा। उस दिन हवेली में न केवल एक बच्चा फिर से खड़ा हुआ, बल्कि एक अहंकारी इंसान के भीतर सोई हुई इंसानियत भी जाग उठी। वक्त बदला और साथ ही बदल गया धर्मपुर गांव का नजारा। जिस हवेली के नाम से लोग थर थर कांपते थे, आज वहां से खुशियों की लहर उठ रही थी। सेठ करोड़ीमल ने अपने अहंकार की जंजीरें तोड़ दी थीं। मेरे गांव वालों, आज मैं आप सबके सामने अपने किए की माफी मांगता हूं। मैंने सालों तक आप लोगों का हक मारा और सबको सताया, पर माधव भाई ने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं अपनी आधी जमीन उन किसानों के नाम करता हूं जिनसे मैंने छल से छीनी थी। क्या ये सच है? क्या सचमुच सेठ जी का दिल बदल गया है? माधव भाई, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। चमत्कार तो ऊपर वाले की लाठी में होता है भाई। सेठ जी ने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया है और इससे बड़ा नेक काम कोई और नहीं हो सकता। आज हमारे घर का चूल्हा ही नहीं, पूरे गांव का नसीब जाग उठा है। सच है, नेक कमाई में जो बरकत है वो छल कपट में कभी नहीं मिल सकती। बहन, तुमने मुझे और मेरे परिवार को जो सीख दी है उसका कर्ज हम कभी नहीं उतार पाएंगे। आज से तुम मेरी सहेली नहीं, मेरी बहन हो। माधव भाई, आप अब केवल मोची का काम नहीं करेंगे, आप मेरे खेतों और व्यापार के मुख्य साझेदार होंगे। आपकी ईमानदारी ही अब इस गांव की तरक्की की नींव बनेगी। सेठ जी, मैं तो बस एक छोटा सा सेवक हूँ, पर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ काम करूं, तो मैं वचन देता हूं कि किसी भी गरीब का पसीना सूखने से पहले उसे उसकी मजदूरी मिल जाएगी। समय बीतता गया और धर्मपुर गांव खुशहाली की मिसाल बन गया। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था, क्योंकि वहां अब पैसों की नहीं, इंसानों के कर्मों की पूजा होती थी। राम राम माधव भाई, आज फिर किसी की तकदीर सिल रहे हो क्या? अब तो आराम किया करो, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है। सेठ जी, मेहनत करना मेरा धर्म है। ये हाथ अगर काम करना बंद कर देंगे तो ये रूह भी बेजान हो जाएगी। और फिर इसी जमीन और इसी काम ने तो मुझे आपसे मिलवाया है। माधव काका, आज जो मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ वो आपकी उसी दिन की दुआ का असर है। आपने मुझे सिर्फ चलना नहीं बल्कि सही राह पर चलना सिखाया है। हवा तेज चलती है, तभी अचानक फकीर की परछाई दिखाई देती है और उसकी आवाज सुनाई देती है। याद रखना दुनिया वालों, दौलत आज है, कल नहीं, पर तुम्हारे कर्म सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। जो दूसरों का हक मारता है उसकी दुनिया उजड़ जाती है, और जो दूसरों के लिए रोटी का टुकड़ा बांटता है, ईश्वर उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। सच कहा बाबा, कर्म ही पूजा है और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है।
माधव और सेठ की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे वापस मिलता है। इसलिए हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए।